प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान बाइबल.is के कार्यक्रम में आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम लूका रचित सुसमाचार को वीडियो क्लिप्स के जरिए देख के उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में फिर से एक बार कर्नल नवनीत चाबरा जी है। नवनीत जी, आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से यीशु हर मोड़ पे हमें कुछ न कुछ सीख दे रहा है, जिस सीख के जरिए हम हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का सामर्थ्य अनुभव कर सकते हैं। आज की वीडियो क्लिप में भी हम देखेंगे कि यीशु हमें आगे कौन सी सीख दे रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये कार्यक्रम बाइबल.is के सौजन्य से हमारे सामने लाया जा रहा है। आप सबको विनती है कि आपके फ़ोन में या टैब में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलिए साथ मिलके आज की वीडियो क्लिप देखें। तब मसीह यीशु ने उन्हें यह समझाने के उद्देश्य से कि हतोत्साहित हुए बिना निरंतर प्रार्थना करते रहना ही सही है, ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। किसी नगर में एक न्यायाधीश था। वो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी को कुछ समझता था। उसी नगर में एक विधवा भी थी, जो बार बार उस न्यायाधीश के पास आकर विनती करती थी कि उसे न्याय दिलाया जाए। कुछ समय तक तो वो न्यायाधीश उसे टालता रहा, किंतु फिर उसने मन में विचार किया, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना लोगों से प्रभावित होता हूँ, फिर भी ये विधवा आकर मेरी नाक में दम किए दे रही है। इसलिए उत्तम यही होगा कि मैं इसका न्याय कर ही दूं कि ये बार बार आकर मेरी नाक में दम तो न करे। प्रभु ने आगे कहा, उस अधर्मी न्यायाधीश के शब्दों पर ध्यान दो कि उसने क्या कहा। तब क्या परमेश्वर अपने उन चुने हुओं का न्याय न करेंगे, जो दिन रात उनके नाम की दोहाई दिया करते हैं? क्या वो उनके संबंध में देर करेंगे? सच मानो, परमेश्वर बिना देर किए उनके पक्ष में सक्रिय हो जाएंगे। फिर भी क्या मनुष्य के पुत्र के पुनरागमन पर विश्वास बना रहेगा? तब मसीह यीशु ने उनके लिए, जो स्वयं को तो धर्मी मानते थे परंतु अन्यों को तुच्छ दृष्टि से देखते थे, ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। प्रार्थना करने दो व्यक्ति मंदिर में गए। एक फरीसी था तथा दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी की प्रार्थना इस प्रकार थी, परमेश्वर, मैं आपका आभारी हूँ कि मैं अन्य मनुष्यों जैसा नहीं हूँ, छली, अन्यायी, व्यभिचारी और ना इस चुंगी लेने वाले के जैसा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का 10वां अंश दिया करता हूँ। किंतु चुंगी लेने वाला दूर ही खड़ा रहा। उसने दृष्टि तक उठाने का साहस न किया। अपने सीने पर शोक में प्रहार करते हुए उसने कहा, प्रभु परमेश्वर, कृपा कीजिए मुझ पापी पर। विश्वास करो, वास्तव में यही चुंगी लेने वाला धर्मी घोषित किया जाकर घर लौटा, ना कि वो फरीसी। क्योंकि हर एक जो स्वयं को बड़ा बनाता है, छोटा बना दिया जाएगा, तथा जो व्यक्ति स्वयं नम्र हो जाता है, वो ऊंचा उठाया जाता है। लोग अपने बालकों को मसीह यीशु के पास ला रहे थे कि मसीह यीशु उन्हें स्पर्श मात्र कर दें। शिष्य ये देख उन्हें डांटने लगे। मसीह यीशु ने बालकों को अपने पास बुलाते हुए कहा, नन्हे बालकों को मेरे पास आने दो, मत रोको उन्हें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। वास्तव में जो परमेश्वर के राज्य को एक नन्हे बालक के भाव में ग्रहण नहीं करता, उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। नवनीत जी, प्रार्थना तो हमारे मसीही जीवन का एक अविभाज्य भाग है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह सिर्फ प्रार्थना के बारे में नहीं, निराश न होके निरंतर प्रार्थना के बारे में हमें सिखा रहा है। तो वो हम हमारे जीवन में कैसे ला सकें? अगर आप देखें तो इसमें प्रभु यीशु उदाहरण जो एपिसोड बताते हैं, वो बताते हैं एक विडो का जी। एंड इट स्पीक्स अबाउट परसिस्टेंट विडो जी। मतलब वो रोज जाकर जज का दरवाज़ा खटखटा देती है जी। ठीक है ना। अब
जज ने एक दिन दरवाज़ा खोला, दूसरा दिन खोला, तीसरे दिन खोला, चौथे दिन बोला यार बता क्या केस है तुम्हारा, मैं इसको सेटल करता हूँ। प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं दैट कंसिस्टेंसी, कि हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं परमेश्वर के सामने, जी, या जब भी हम अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं प्रभु के सामने, तो क्या वो रिक्वेस्ट हमें चौथे दिन याद भी रहती है, नहीं रहती? अगर आप ध्यान दें, और जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सोमवार को जो मैंने प्रार्थना की, जी, बृहस्पतिवार को मुझे याद है मैंने सोमवार को क्या मांगा, भूल जाते या हैं। जो सोमवार की जी, प्रार्थना जी। का अगर उत्तर बुधवार को आया तो क्या मैंने बृहस्पतिवार को उस प्रार्थना के उत्तर का धन्यवाद दिया और फिर नई प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी। सी प्रेयर व्हेन यू आर, जब हम परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट रख रहे हैं, जी, वचन कहता है बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर चौथे अध्याय में कि हम उसके सिंहासन के सामने जी, वी कम विद बोल्डनेस, साहस के साथ Yes. आकर अपनी प्रार्थना रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों के 4वें अध्याय में कि मैं एंग्शियस ना हूँ या ज़्यादा उत्तेजित ना हूँ, लेकिन परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रखूँ। सो प्रभु यीशु बोलते हैं कि जब एक जज जो है उस विडो या उस विधवा स्त्री की प्रार्थना सुन सकता है, क्या तुम्हारा पिता जो है तुम्हारी जी। प्रार्थना का उत्तर तुम्हें नहीं देगा? एंड ही सेइंग बी परसिस्टेंट, कि समटाइम डोंट गिव अप इन प्रेयर। जी, और हमारी कौन सी प्रार्थना जिस पे हम गिव अप कर जाते हैं? कई बार हमारे रिश्तों के अंदर दरार आ जाते हैं जी, और हम सोचते हैं शायद कभी ये ठीक हो ही नहीं सकते, बट इट सेज कीप प्रेइंग। जी, कई बार हमारे बहुत करीबी लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं समझते, जी, हम सोचते हैं कि शायद वो प्रभु में कभी आ ही नहीं सकते, बट बाइबल सेज कीप keep प्रेइंग, praying. Amen. praying through, don't give जी, up, don't give up। जरमाया के 32वें अध्याय में लिखा है, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? Amen. क्या परमेश्वर के लिए कोई भी चीज कठिन है? जी, सी इट इज नॉट, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। बहुत आवश्यक है कि मैं अपनी प्रार्थना को सच्चाई में परमेश्वर के सामने रखूं। Amen. कई बार प्रार्थनाएं केवल दूसरों के लिए नहीं होती हैं, कई बार प्रार्थना मेरे अपने लिए भी के है। लिए, जी, क्या पता जी, मेरे जी। अपने जीवन में कोई त्रुटि है, मेरे अपने जीवन में कोई डिफॉल्ट है, क्या पता मेरे अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा कांटा है जो मुझे सताता है। जी, इट डजंट मैटर, क्या मैं सच्चाई के साथ में वो परमेश्वर के सामने रख सकता हूँ, Amen. और रखता हूँ तो रखता रहूंगा जब तक परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देता। सो दैट इज व्हाट जीसस इज टीचिंग इन दिस। आमेन, आमेन। और जैसे प्रार्थना के बारे में यहाँ पे निरंतर प्रार्थना के बारे में यीशु सिखा रहा है, तो किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए उसके बारे में सिखाने के लिए यीशु मसीह 2 लोगों का यहाँ पे उदाहरण देता है। तो वो क्या है नवनीत जी? 18वां अध्याय लूका का, 2 व्यक्ति जो हैं, एक फैरिसी है और जी। एक टैक्स कलेक्टर है। और फैरिसी जो है 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, बिल्कुल सामने जाता है, और जो टैक्स कलेक्टर है वो सीढ़ी भी नहीं चढ़ रहा, नीचे है। और फैरिसी की अगर आप वचन में पढ़ें तो फैरिसी की जो दुआ है वो दुआ ना अपने लिए है ना लोगों के लिए है, उसकी दुआ के अंदर है कि परमेश्वर मैं ऐसा नहीं हूँ। नहीं, जी, सो लुक एट दी एटीट्यूड। और मैंने अभी अगर आप देखें तो जो मुख्य चीज़ मैंने जब पिछले एपिसोड में बोला कि आप अपने आप को कैसे तैयार करते हो प्रभु के आने के लिए, आपका हृदय, आप कैसे जानोगे कि आपका हृदय विनम्र है? आपका हृदय तब विनम्र है जब आप परमेश्वर की पवित्रता और अपनी दीनता देखते हो, और Yes. आपकी जुबान से कोई हक नहीं बनता कि मैं अपनी बड़ाई लोगों या परमेश्वर के सामने आमेन। करूं। जी, ये बहुत और ही ये अच्छी बात है। फैरिसी जो है ये क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने अपनी अपनी बड़ाई कर रहा है। अपनी बड़ाई कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो काम करता है, दशवांश भी देता है, सर्विस में भी जाता है, अगली रो में भी बैठता है, अच्छा कर रहा है वो। जी। भाई वो तो करो, बट साथ में उस बेचारे को क्यों चेप रहे हो? जी, वो साथ वाले को भी तो चेपता है, बोलता है, क्या बोलता है? मैं वैसा नहीं हूँ। सो ही इज बिकमिंग कैसा कि वो अपने आप को खुदा की पोजीशन पे समझ रहा है कि मैं दूसरे को जज कर सकता हूँ। जी, आवश्यक हमारे लिए ये, उसके लिए ये जानना आवश्यकता है, चाहे वो टैक्स कलेक्टर है, चाहे वो फैरिसी है, हर एक को प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता आमेन, है। आमेन, रोमियो आमेन। के 3 अध्याय में लिखा है, ऑल हैव फॉलन शॉर्ट,
सभी Yes. पाप में हैं। हर एक को परमेश्वर का अनुग्रह की आवश्यकता है। जी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को प्रभु की धार्मिकता का ओढ़ना नहीं चाहिए, मेरे अपने वस्त्र साफ है और उनके द्वारा मैं स्वर्ग दाखिल कर सकता हूं। आमेन। प्रभु यीशु के अनुग्रह और उसके धार्मिकता के वस्त्र पहनकर ही मैं स्वर्ग में दाखिल हो सकता हूं। और आमेन। उधर वो आप टैक्स कलेक्टर को देखिए, जी जी। उसकी तो दुआ ही बड़ी सिंपल है। वो कहता है मुझ पे करुणा करो, आमेन। हैव मर्सी ऑन मी प्रभु, कि आमेन। मेरे पे मर्सी रखो। और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु यीशु ने बोला, अगर आप इसमें पढ़े वचन में, कि जब दोनों वापस गए तो टैक्स कलेक्टर जो था, ही वेंट बैक जस्टिफाइड। आमेन। आमेन। वो अपनी प्रार्थना का उत्तर जी। साथ लेकर गया। जी जी। परमेश्वर ने आमेन। उसको वहीं पे आशीषित किया। आमेन। उसके पापों को क्षमा दी, उसके ऊपर करुणा की कृपा बनाकर रखी। आमेन। लेकिन फैरिसी के ऊपर ये नहीं जी। रखा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बड़ाई बढ़ाई कर रहा था। अपनी बढ़ाई जी। द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता चाहता था। तो जब हमें परमेश्वर के सामने जाना है, हमें अपनी बढ़ाई को नहीं लेकर जाना है। जी। क्योंकि अपने आप ही उसकी उपस्थिति में मैं कितना भी आमेन। अच्छा हूं, फिर लेकिन भी मेरे जी। जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां और त्रुटियां हैं। जी। और उसकी उपस्थिति में तो रोशनी के समान सब सामने आ जाता है। जी। तो मैं कैसे अपनी बढ़ाई कर सकता हूं उसके सामने? आमेन। और यही चीज हमें अपने मद्देनजर में रखनी है। तो एक तो बात है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करती रहनी चाहिए। और उसके बाद अपनी एटीट्यूड भी, वहाँ पे हम खुद की बढ़ाई नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, हम उसके सामने विनम्र होकर जाते हैं और अपने प्रार्थना का जवाब लेके ही वापस जाते हैं। और उसी संदर्भ में यीशु मसीह ने छोटे बच्चों के बारे में भी यहाँ पे हमें कहा कि उनके माफिक हमारा हृदय होना चाहिए और हमारा विश्वास होना चाहिए। तो वो किस तरह का विश्वास है? प्रभु यीशु ने कई बार पहले भी बोला कि कि व्हेन लिटिल चिल्ड्रन को देख के, क्योंकि छोटे बच्चों के हृदय के अंदर कोई छल कपट नहीं रहता होता है। जी। उनका हृदय साफ होता है, वो जो सच बात होती है वो बोलते हैं। जी। तो क्या हम सच प्रभु के सामने कई बार बोलते हैं? नहीं बोल पाते हैं। जी। हम कई बारी बनावटी तौर से तैयार होकर हम परमेश्वर के सामने रहते हैं। लेकिन ना, छोटा बच्चा जो है वो सरलता के साथ में सच्चाई सामने रखता है। आमेन। वहाँ पर तो प्रभु यीशु कहते हैं ऐसे लोग जी आएंगे वहाँ, आमेन, जिनका हृदय इस तरह से है, जो सच्चाई से घबराते नहीं है, जो मेरे साथ सामने आने से घबराते नहीं है। इस प्रकार से प्रभु उन छोटे बच्चों की ओर ध्यान लेके जाते हैं। नवनीत जी, ये इतनी महत्वपूर्ण सीख है क्योंकि हम सबको इसकी ज़रूरत है कि एक तो बच्चे के माफिक उसके सामने जाना चाहिए, खुद की बड़ाई और दूसरों की बुराई वो हमें छोड़नी चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। थैंक यू नवनीत जी, जो आपने बातें बताई है वो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे भाइयों और बहनों, हम यहाँ पे प्रार्थना के बारे में एक बहुत ही बड़ी सीख रहे हैं और आगे भी आज की वीडियो में देखेंगे क्या होने वाला है, साथ में मिलकर देखेंगे। एक प्रधान ने उनसे प्रश्न किया, उत्तम गुरु, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मेरे लिए क्या करना सही होगा? तुम मुझे उत्तम कहकर क्यों बुला रहे हो? मसीह यीशु ने कहा, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई भी उत्तम नहीं। आज्ञा तो तुम्हें मालूम ही है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का सम्मान करना। इन सब का पालन तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, उसने उत्तर दिया। ये सुन मसीह यीशु ने उससे कहा, एक कमी फिर भी है तुम में, अपनी सारी संपत्ति बेचकर निर्धनों में बांट दो, धन तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होगा, तब आकर मेरे पीछे हो लो। ये सुन वो प्रधान बहुत दुखी हो गया क्योंकि वो बहुत धनी था। ये देख मसीह यीशु ने कहा, धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसा कठिन है। एक धनी के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की तुलना में सुई के छेद में से ऊंट का पार हो जाना सरल है। इस पर सुनने वाले पूछने लगे, तब
तब किसका उद्धार संभव है? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। पतरस ने मसीह यीशु से कहा, हम तो अपना घर बार छोड़कर आपके पीछे चल रहे हैं। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सच तो ये है कि ऐसा कोई भी नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी घर गृहस्थी, पत्नी, भाई, माता पिता या संतान का त्याग किया हो और उसे इस समय में कई गुना अधिक तथा आगामी युग में अनंत काल का जीवन प्राप्त ना हो। तब मसीह यीशु ने 12 शिष्यों को अलग ले जाकर उन पर प्रकट किया, हम यरूशलेम नगर जा रहे हैं। भविष्यद्वक्ताओं द्वारा मनुष्य के पुत्र के विषय में जो भी लिखा गया है वो पूरा होने पर है। उसे अन्य जातियों को सौंप दिया जाएगा, उसका उपहास किया जाएगा, उसे अपमानित किया जाएगा, उस पर थूका जाएगा, उसे कोड़े लगाने के बाद वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित हो जाएगा। शिष्यों को कुछ भी समझ में न आया, उनसे इसका अर्थ छिपा कर रखा गया था। इस विषय में मसीह यीशु की कही बातें शिष्यों की समझ से परे थी। जब मसीह यीशु यरीहो नगर के पास पहुंचे, उन्हें एक अंधा मिला जो मार्ग के किनारे बैठा हुआ भिक्षा मांग रहा था। भीड़ का शोर सुनकर उसने जानना चाहा कि क्या हो रहा है। उन्होंने उसे बताया, नाजरत के यीशु यहाँ से होकर जा निकल रहे हैं। वो अंधा पुकार उठा, यीशु, दाविद की संतान, मुझ पर दया कीजिए। उन्होंने जो आगे आगे चल रहे थे उसे डांटा और उसे शांत रहने की आज्ञा दी। इस पर वो और भी ऊंचे शब्द में पुकारने लगा, दाविद के पुत्र, मुझ पर कृपा कीजिए। मसीह यीशु रुक गए और उन्हें आज्ञा दी कि वो व्यक्ति उनके पास लाया जाए। जब वो उनके पास लाया गया, मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, उसने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने कहा, रोशनी प्राप्त करो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है। तत्काल ही वो देखने लगा। परमेश्वर की वंदना करते हुए वो मसीह यीशु के पीछे चलने लगा। ये देख सारी भीड़ भी परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। नवनीत जी, यहाँ पे हम देखते हैं एक प्रधान, यानी कि एक प्रमुख आदमी जो था, वो धनी भी था, यीशु मसीह के पास आया और उसने भी एक बहुत ही खास प्रश्न उससे पूछा कि 18वें वचन में है कि अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मेरे लिए क्या करना सही है। उसके बाद जो संभाषण हुआ है वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो वो क्या है नवनीत जी? इंग्लिश में इसमें है कि रिच मैन, मतलब Yes. प्रमुख व्यक्ति जो है प्रभु यीशु के पास आया और मतलब उसने, जब वो प्रभु यीशु के पास आया तो सबसे पहले जानने ज़रूरी चीज़ तो ये है कि वो प्रभु यीशु के पास आया क्यों। मतलब क्या चीज़ उसको, अगर आप बाइबल में तो नहीं है लेकिन अगर आप मनन करें और सोचें कि प्रभु यीशु के पास वो आया क्यों, क्योंकि उसने प्रमुख आदमी है, उसके आसपास बहुत से लोग चल रहे हैं, असिस्टेंट हैं, सेक्रेटरीज हैं, सब साथ चल रहे हैं उसके, और वो देखता है ये व्यक्ति कौन है, प्रभु यीशु है, इसका क्या है, मतलब किस चीज़ का बिजनेस है इसका। वो प्रमुख आदमी है, वो हर चीज़ पैसों के तुलने में ही देखता है। उसने बोला ये अनंत जीवन देते हैं तो अनंत जीवन देते हैं, चलो लेट्स गो एंड ट्राई दिस, इसको भी जाके हम देखते हैं जी। और सवाल अगर इंग्लिश में देखें तो लिखा है कि व्हाट शुड आई डू टू इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड जी, इनहेरिट इटर्नल लाइफ, कि मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के कैसे इनहेरिट कर सकता हूँ जी। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखें, अगर इस चीज़ पे मनन करें, तो मैं अपने पिता की जो आशीषें हैं, जो प्रॉपर्टी है, वो कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। मैं केवल पुत्र बनकर ही उस चीज़ का हकदार हूँ। यस, सी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए जानने के लिए कि इनहेरिटेंस के लिए मेरे को अगर अपनी पुश्तैनी कोई जायदाद लेनी है तो मुझे पुश्तैनी जायदाद लेने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करने की आवश्यकता है कि मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूँ। That's all. Yes. अगर मैं उस खानदान में पैदा हूँ तो अपने आप ही वो मुझे मिल जाती है, लॉ अनुसार जी, वो अपने आप ही वो जो जायदाद है या जो संपत्ति है वो अपने आप ही मेरे नाम हो जाती है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज
हाउ कैन आई गेट वॉट माई हेवनली फादर हैज, कि जो मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हैं, मैं अनंत जीवन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ उनका पुत्र बनकर ही। हाउ कैन आई बिकम हिज चाइल्ड, मैं उसका बच्चा, मैं उनका एक पुत्र या पुत्री कैसे बन सकता हूँ? प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाकर, आमेन। अपना जीवन उसको समर्पित करके। कर मैं एक संतान के माफिक उसके उनके लिए बन सकता हूँ। जी। तो क्या वो मैं खरीद सकता हूँ? नहीं ना। खरीद सकता। तो जब ये रिच मैन जो था, जब ये गया, उसके माइंड में था, अच्छा मैं देखता हूँ कि ये मैं कैसे ले सकता हूँ, कैसे खरीद सकता हूँ जी। सो स्ट्रेट सेट कि मैं क्या करना है। और प्रभु यीशु बोलते हैं तुम्हें ये 4-5 काम करने हैं। तो वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है, हाँ जी माता पिता को देख रहे हैं अच्छा कोविड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ही से प्रभु 5 में से 5 नंबर हैं, सर्टिफिकेट दो मेरे को अनंत जीवन का। प्रभु यीशु ने बोला नहीं पहले जो तेरे पास में है उसको बेच के आओ जी। और वो चला जाता है। सी अगेन आप देखें तो प्रभु यीशु फिर धन के बारे में बात कर रहे हैं जी, पैसों के बारे में बात कर जी रहे हैं जी। और ना केवल पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रभु यीशु बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट देते हैं। वो बोलते हैं कि सुई में से ऊंट निकल जाएगा, लेकिन जो धनी व्यक्ति है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। अब अगर ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं जो धनी व्यक्ति हैं, वो तो निराश हो जाएंगे, कहेंगे भैया हम क्या करें, हमें तो प्रभु धन दिया, संपत्ति से मिला, अपने आप कमाया, आप कह रहे हो कि हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन उसी की अगली आयत में प्रभु यीशु बोलते हैं जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर के लिए मुमकिन है। तो प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, सुई और ऊंट का उदाहरण भी दे रहे हैं और उसका एंटीडोट भी दे रहे हैं कि जो लोगों के लिए मुश्किल है वो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का दाखिला केवल धन होना या ना होने पे निर्भर नहीं है, लेकिन वो तो आपके हृदय और मेरे रिश्ते के साथ में निर्भर है। मेरे साथ रिश्ता है तो अपने आप दाखिला मिल जाएगा। यानी कि फिर से एक बार धनी होने या ना होने के बारे में ये नहीं है, अपनी उसके बारे में क्या एटीट्यूड है, सोच है, उसके बारे में ये सब है। बिल्कुल। और धनी व्यक्ति के बारे में जो ये प्रमुख व्यक्ति था, उस समय प्रभु यीशु ने जो उसके साथ डीलिंग की, क्योंकि प्रभु यीशु भांप गए थे कि ये मेरे से मिलने आया है, इसलिए नहीं कि मेरे से ज्ञान चाहता है, इसलिए नहीं कि मेरे से आशीष चाहता है, बट केवल इसलिए आया है देखने के लिए कि क्या अपनी प्रमुखता और अपने इन्फ्लुएंस द्वारा ये अनंत जीवन भी खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। और जैसे ही यीशु मसीह ने ये उदाहरण के साथ सबको सिखाया, फिर उसके जो चेले थे उसको बोलने लगे कि हमने तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, फिर हमारा क्या? तो उसके बारे में भी आप कुछ बता सकेंगे? प्रभु यीशु ने उसका उत्तर भी दिया कि जो मेरे लिए छोड़ोगे मैं तुम्हें भरपूरी से दूंगा। यू सी, बहुत आवश्यक चीज़ है। और ये जितने भी लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आवर गॉड इज नो मैन्स डेटर। आमेन। हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आमेन। अगर मैं परमेश्वर के लिए कुछ करता हूँ, वो जानता है कि किस प्रकार से उसने मुझे आशीषित करना है। आमेन। ही इज नॉट ए गॉड जो मेरी सेवा या जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ या जो भी मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ प्रभु के लिए, वो लेगा और उसको भूल जाएगा। वो किसी का कर्जदार नहीं होगा। वो जानता है कि मैनी फोल्ड्स, कि कितने गुणा करके उस चीज को आशीषित करके हमें वापस देना चाहता है। और फिर उसके बाद, उसके तुरंत बाद यीशु फिर से अपने मृत्यु के बारे में और अपने वापस जीवित होने के बारे में बात कर रहा था। तो उसकी यहाँ पे क्या अहमियत है? अगर आप वचन में पढ़ें तो उसमें हेडिंग में लिखा है, प्रभु ने पहली बारी अपनी मृत्यु के बारे में बोला, दूसरी बारी बोला, तीसरी बारी बोला, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर का मिशन है, उनका जो मिशन था वो यही था कि मैं क्रूस पर, मुझे क्रूस लेकर उस क्रूस पे एक मेमने के समान चढ़ना है, जिसके द्वारा मैं पिता के क्रोध को शांत कर सकता हूँ अपने लहू द्वारा, और जो उस लहू में विश्वास करेगा वो पापों की क्षमा प्राप्त करेगा। और ये उनका मुख्य मिशन था। लेकिन जब वो जीवन में चल रहे थे लोगों के साथ साथ, उसमें बिजनेस भी डिस्कस होता था, चंगाई भी होती थी, उसके अंदर धन के बारे में भी डिस्कशन होती थी, उसमें शादियां भी होती थी, बैंक्वेट्स भी होती थी। तो परमेश्वर के मन में था यार कहीं मेन मिशन को ये भूल ना जाए, इसलिए वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उनको याद दिलाता था, देखो
ये सब तो मैं सिखा रहा हूँ, बट ये मत भूलना कि मेरा मिशन क्या है। और उसके तुरंत बाद यीशु मसीह को एक अंधा मिला। उस अंधे के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जब वो शोर सुन रहा था तो उसने सुना कि नजरेत का यीशु वहाँ पे पहुँचा है, लेकिन जब उसने यीशु को बुलाया वो एक अलग तरीके से बुलाया। वैसा क्यों? उसने प्रभु यीशु को बुलाया दाऊद का पुत्र। जी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु ने एकदम रुककर उसको बुलाकर चंगाई दी। इसमें दो चीजें हैं जो मैं ध्यान रखनी है। जी। पहले तो ये कि उसने जैसे ही प्रभु यीशु को बोला दाऊद का पुत्र, प्रभु यीशु को उसने बताया, प्रभु मैं जानता हूं कि आप मसीहा हो। आमेन। मैं जानता हूं आप मरियम और यूसुफ के पुत्र बाकियों के लिए हो, लेकिन मैं अंधा हूं। मैंने चाहे वचन पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आपके बारे में सुनकर मेरे अंदर यह विश्वास आ चुका है कि आप मसीहा हैं और आप में क्षमता है, आप में सामर्थ है, और इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं कि आप मेरे को दृष्टि दीजिए। और उसके बाद तुरंत उसने उस चंगाई का भी अनुभव किया, इस चमत्कार का भी अनुभव उसने किया। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप समझ चुके हैं कि यीशु मसीह कौन है, आपके लिए क्या मायने रखता है? और जब उस समझ के साथ आप उसके पास जाओगे तो आपके जीवन में आप चमत्कार को ज़रूर पाएंगे। नवनीत जी, आपसे फिर से एक बार मैं विनती करता हूं कि आप हम सब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमें भी यीशु मसीह कौन है ठीक तरह से समझ में आए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर व्यक्ति जो आपके वचन सुनते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा उनसे निरंतर बातचीत करती रहे। परमेश्वर, उनके हृदय में प्रभु विश्वास उत्पन्न करे, एक व्यक्तिगत रिश्ता बना पाए आपके साथ में। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन सबको सुरक्षित रखिए। प्रभु, अपना हाथ उनके ऊपर बना के रखिए। प्रभु, हम चाहते हैं उनकी प्रार्थनाएं जो हैं परमेश्वर आप सुनिए और उनका उत्तर दीजिए। ये सब हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद नवनीत जी। मेरे भाई और बहनों, आप सबका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे और एक एपिसोड के साथ। आप Bible.is ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए और उसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपके भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें। प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।